तो चैप्टर 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ चैप्टर 7 खत्म होता है, जहाँ हमें स्टेशन का अंदर का सीन दिखाई दिया जाता है, जहाँ पर ज़ॉम्बी तीनों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं। तभी सोमसिक पीछे देखते हुए कहता है, भाई जल्दी भागो, वो हमें पकड़ने ही वाले हैं। तभी शरीफ बोलता है, अरे तू ऐसा चिल्लाना बंद कर, तेरे ऐसा बोलने से मुझे और डर लग रहा है। तू शांत रहे और बस दौड़ता ही रहे। तभी तीनों स्टेशन के एग्जिट से बाहर निकल जाते हैं। काफी थक गए रहते हैं और हाफ रहे होते हैं। ज़ॉम्बी भी उन्हीं के पीछे पीछे स्टेशन से निकलते हैं और उन्हीं की तरफ दौड़ रहे होते हैं। तभी शरीफ बोलता है, जल्दी दौड़ो, वो हमारे पीछे ही है वरना हमें पकड़ लेंगे, जल्दी दौड़ो। तभी सोमसिक रास्ता बदल लेता है और उन लोगों को बोलता है, दोस्तों मेरी तरफ आओ। तभी यूविन बोलता है, सोमसिक तू किस तरफ जा रहा है? सोमसिक बस इतना बोलता है, बस मेरा पीछा करो और जल्दी उस बाड़े को पार करके उस तरफ जाना होगा हमें। तभी सोमसिक अपनी तेजी दिखाते हुए बाड़े पर अपना पैर रख के उस पार जंप कर देता है। तभी सोमसिक बोलता है, तुम दोनों वहां भूत बन के क्या खड़े हो? पीछे ज़ॉम्बी पड़े हैं, नहीं पता क्या? जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी हम इसे पार कर लेंगे। तभी सोमसिक बोलता है, अरे भाई वैसे खड़े मत रहो, जल्दी करो, वो पहुंचने ही वाले हमारे पास। तभी सोमसिक यूबिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है यूबिन से, जल्दी ऊपर आ। तभी सोमसिक बोलता है, अरे जल्दी करो यार, वो आ नहीं वाले। तभी शरीफ बोलता है, अरे भाई ये यूबिन इतना भारी कैसे है? ये साले पतला दुबला है फिर भी इतना भारी है। यूबिन बोलता है, अरे भाई तू इसके बारे में बाद में छोड़ो, पहले मुझे धक्का दो, पहले उस पार पहुंचाओ। तभी शरीफ की नजर आगे तरफ जाती है जहाँ ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहा होता है। तभी बोलता है, अरे भाई तुम दोनों जल्दी करो, वो हमारे तरफ आने ही वाले हैं, जल्दी कर यार। तभी शरीफ की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी उसके पास आने ही वाला रहता है। तभी शरीफ बोलता है, यूबिन जल्दी कर, सोमसिक जल्दी उसको खींचना। सोमसिक बोलता है, अरे भाई ये तो बहुत भारी, खिंचा ही नहीं रहा। तभी शरीफ बोलता है, रुक मैं इसको धक्का देता हूँ, थोड़ा रुक। तभी यूबिन बोलता है, क्या बात कर रहा है, धक्का दे रहा मुझे? तब शरीफ एकदम गुस्से से बोलता है, यूबिन मैं तुझे धक्का देने वाला हूँ, संभल के। तभी शरीफ यूबिन को जोर से फेंक देता है, वो आसमान में उड़ रहा होता है, उसके साथ सबसिंग भी गिर रहा होता है। यूबिन बोलता है, अरे भाई तू क्या कर दिया तूने, मुझे ऐसा फेंक कैसा दिया? तभी समसिंग दूसरी तरफ गिर जाता है जमीन पर, जस्ट फिर उसके ऊपर यूबिन आ जाता है। दोनों काफी जोर से चिल्लाते, अरे भाई बहुत जोर से लगी यार। तभी दोनों उठ खड़े उठते हैं, फिर उसके बाद चिल्लाते हैं, शेरिफ तू जल्दी कर। तभी वो दोनों देखते हैं कि शेरिफ वहां पर रहता नहीं है। तभी यूबिन बोलता है, अरे कहाँ गया? तभी सोमसिक बोलता है, जरा ऊपर देख। तभी शेरिफ बाड़े को एक ही हाथ से तुरंत एक छलांग लगा के पार कर देता है और शेरिफ दूसरी तरफ आराम से लैंड कर लेता है। तभी सोमसिक बोलता है, ये क्या है, ये क्या कोई गोरिल्ला है क्या? तभी यूविन बोलता है, नहीं ये इंसान है ही नहीं, ये बंदा कुछ अलग ही है। तभी शरीफ बोलते हैं, क्या बोला तुम दोनों ने, फिर से बोल के दिखाओ। तभी यूविन बोलता है, अरे भाई तू गलत मत समझ, हम दोनों तुम्हारे बारे में काफी चिंता कर रहे थे इसलिए ऐसे ही बोल दिए थे। तभी शरीफ बोलता है, हाँ अच्छा बोल रहे थे, मैंने सुना तुमने मेरे बारे में क्या बोला है, समझे? तभी सारे ज़ॉम्बी उस बाड़े के पास आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी तीनों उस बाड़ी की तरफ देखते हैं जहाँ सारे ज़ॉम्बी वहां पर रहते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। तभी यूबिन बोलता है, देखो ना उनका चेहरा कितना खतरनाक लग रहा है, बाड़े में जो तार लगा है उसमें उन लोगों का चेहरा कट नहीं रहा है, इतना ताकत लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो तो बाड़ा तोड़ के ही आ जाएंगे हमारी तरफ। तभी यूबिन बोलता है, शेरिफ तूने इन लोगों को क्या कहा था? तभी शेरिफ बोलता है, मैंने ज़ॉम्बी कहा था, लेकिन ये लोग आए कहाँ से, समझ नहीं आ रहा है, ये हमारे शहर में कर क्या रहे हैं? तभी शेरिफ अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए कहता है, ये ज़ॉम्बी तो है, फिर भी मुझे थोड़ा शक तो है। तभी सोमसिक बोलता है, क्या बोल रहा है भाई, तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये ज़ॉम्बी ही है ना? तभी शेरिफ और सोमसिक बैठ जाते हैं। तभी सोमसिक बोलता है, मैं अभी बहुत काफी खुश हूँ क्योंकि हमें कुछ ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ा, बस यही मेरे लिए बहुत काफी है। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा था। तभी यूबिन बोलता है, दोस्तों हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें गार्ड लोगों को ढूंढना चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए, वरना यहाँ रुके तो शायद वो बाड़े को तोड़ के हमारी तरफ आ जाएंगे, इसलिए जल्दी करो।
तभी सोमसिक बोलता है, हाँ तुम ठीक तो कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो बाड़ा काफी देर तक टिकेगा। वो लोग इतना ताकत लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो बाड़ा तोड़ के ही आ जाएंगे। तभी शरीफ बोलता है, हाँ सही कहा तूने, देखो ना बाड़े में कितने ताकत लगा रहे हो। तार उन लोग के चेहरे पर भी चला जा रहा है, वहां से खून भी बह रहा है, लेकिन उन लोगों को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। तभी शरीफ बोलता है, दोस्तों अभी वैसे हमें क्या करना चाहिए, अभी जल्दी बताओ तुम दोनों, ऐसे बैठे मत रहो, जल्दी करो। तभी शेरी बोलता है, यूबिन तू तो हमसे ज्यादा दिमाग वाला है ना, तू बता क्या करना चाहिए अभी। तभी यूबिन बोलता है, वेल मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अरे तू भी ऐसा सोच रहा है यार, अब बताओ अब क्या करेंगे हम। तभी सॉन्सिंग कहता है, ये मिस्टर वैंग और हमारे काफी साथियों को काट के खा चुके हैं ज़ॉम्बी, तो तुम लोग को अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या क्या करना चाहिए अभी। तभी यूबिन बोलता है, क्या अभी भी कोई चांस है क्या कि हम इन लोगों को वापस ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ वापस इन लोगों की आ सकती है क्या। तभी शरीफ अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं, चलो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन साइट वहां आ जाते हैं पहले, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे। तभी सोमसिक बोलता है, अगर वहां जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। फिर शरीफ बोलता है, पहले जाके देखते हैं उसके बाद सोचेंगे। लेकिन तीनों कहीं नहीं कह रहे थे, वहीं खड़े रहते हैं। तभी सोमसिक बोलता है, अरे भाई हम इतने देर से खड़े हैं, क्या करना चाहिए बताओ ना, जल्दी जाए कि नहीं वहां कि यहीं पर खड़े रह के कुछ करें। तभी शरीफ बोलता है, मुझे भी तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, हम यहीं पर रुकें कि जाएं। वैसे भी इन लोगों को वैसे छोड़ के जा भी तो नहीं सकते, फिर वरना ये दूसरे लोगों को भी काट खाएंगे और अपने जैसा बना देंगे। तभी यूविन बोलता है, मुझे लगता है शरीफ सही कह रहा है, देखो ना उन लोगों के शरीर में काफी सारा खून दिखाई दे रहा है ना, लोगों को कितना काट खाए हैं, उनका कितना खून बहा होगा, ये दूसरे को भी काट सकते। अगर इन लोगों को यहाँ छोड़ दिए तो और दूसरे लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तभी शेरिफ बोलता है, अगर ज़ॉम्बी यहाँ है तभी हमें वो करना चाहिए। तभी सोमसिक बोलता है, क्या करना चाहिए, क्या हमें इन लोगों के सामने घुटने टेक देना चाहिए क्या। तभी सोमसिक बोलता है, देख भाई घुटने टेक कर सरेंडर करने बोलेगा तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उन लोगों को देख, अगर वहाँ सरेंडर हम लोग करेंगे तो वो हमारा चीर फाड़ देंगे, हमारा खून निकाल लेंगे, मैं तो ये करने नहीं वाला। तभी शरीफ बोलता है, मुझे लगता है कि हमें सबवे से होते हुए स्टेशन के अंदर जाना चाहिए, है ना। तभी यूविन बोलता है, नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर हम स्टेशन के अंदर जाएं तो वो लॉक हो चुका होगा, क्योंकि स्थिति को देखते हुए मुझे वही तो लग रहा है कि स्टेशन में पहले से ही सब जगह लॉक कर दिए होंगे गेट को। तभी यूविन बोलता है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम तीनों वहां पर जाएं और अगर हमको ये पता चला कि गेट पहले से लॉक है तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वहीं हम फंस जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो वापस एग्जिट की तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बी पहले से आ चुके रहेंगे, वो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी यूबिन बोलता है, लेकिन अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो गलत हो तो, अगर वो डोर लॉक ना हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तभी हम दूसरे जगह जा सकते हैं और बाकी लोगों को ढूंढ सकते हैं और वहाँ मदद मांग सकते हैं। वहाँ अगर मिलिट्री के कुछ लोग होंगे तो हम यहाँ पर भेज सकते हैं इन लोगों को सफाया करने के लिए। ये अच्छी बात है कि नहीं। तभी सोमसिक बोलता है, शरीफ क्या तू इन लोगों को पूरा संभाल सकेगा। तभी शरीफ बोलता है, नहीं यार, बिना हथियार के तो बिल्कुल नहीं संभाल सकता। तभी सोमसिक बोलता है, क्या तुझे हथियार चाहिए क्या। तभी शरीफ बोलता है, हाँ मुझे हथियार चाहिए, क्योंकि ये इससे बिना हथियार के मारूंगा तो इनमें कोई दर्द तो नहीं होगा, जिसके लिए मुझे हथियार की बहुत ज़रूरत है, तभी तो हम यहाँ से निकल पाएंगे। तभी यूबिन बोलता है, तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम दोनों नहीं मारोगे इन लोगों को। तभी शरीफ बोलता है, क्या बोला तूने। सोमसिक भी बोलता है, अरे भाई तू क्या बात कर रहा है, ध्यान से देख उन लोगों को। तभी यूबिन काफी सीरियस होके कहता है, मैंने कहा ना तुम दोनों नहीं मारोगे उन लोगों को। तभी शरीफ बोलता है, अरे भाई तू क्या कह रहा है, तू खुद ही जाके देख ले कैसा है, वो एक दूसरे को मार काट के खा रहे थे, तुम्हें दिखाई नहीं दिया था क्या कैसे लोग चिल्ला रहे थे। तभी शरीफ बोलता है यूबिन से, देख भाई इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, तू बोल रहा है उन लोग को मत मार, तूने देखा नहीं क्या स्टेशन का ना, वो कैसे लोगों को काट रहे थे और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तूने खुद देखा था ना, फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी यूविन बोलता, देख भाई गुस्सा मत हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू एक मर्डरर नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तू किसी इंसानों को मारे। तभी शरीफ बोलता है, ऐसी बात है तो एक काम कर, जब मैं ऐसा करूँ तू अपनी आंखें बंद कर ले, तू देखेगा ही नहीं तो तेरे को पता कैसे चलेगा मैंने किसी को मारा है, ठीक है ना, ये भी सही है ना। तभी अचानक से एक पत्थर आता है, ज़ॉम्बी के सर पर लगता है और वहां से काफी सारा खून बहता हुआ दिखाई पड़ता है।
तभी यूविन बोलते हैं, "हाँ, ये किसने फेंका?" तभी सोमसिक बोलता है, मैंने पत्थर फेंका है अभी। लेकिन शेरिफ बोलता है, लेकिन ठीक है, लेकिन तू भाग के जा कहाँ रहा है? मैं ऐसी और भी चीजें ला रहा हूँ जिससे हम फेंक के मार सके। तो शेरिफ बोलता है, ठीक है, तो तू पत्थर लेके आ भाई, बहुत सारा लेके आना जिससे हम फेंक के उन लोग के सर पे मार सके। ठीक है, जल्दी लेके आना। तभी यूबिन उस ज़ॉम्बी के सर पर देखता है जहाँ पर पत्थर लगा रहता है। यूबिन बोलता है, उसका निशाना तो एकदम पक्का था, एकदम माथे के बीचों बीच लगा है। तभी शेरिफ देख के भी बोलता है, हाँ सही कहा, एकदम बीचों बीच लगा है। शेरिफ भी अपने मन में सोचता है, वो इतना अच्छा निशाना कैसे लगा लिया, कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था रे भाई। मुझे भी लगता है मुझे भी अपना ध्यान देना पड़ेगा, मुझे भी ऐसा सीखना ही पड़ेगा। तभी शेरिफ बोलता है, यूबिन तूने अभी कहा ना कि मैं इन्हें मार नहीं सकता, सही है ना? हाँ, यूबिन बोलता है, हाँ सही है। लेकिन शेरिफ फिर बोलता है, लेकिन फिर भी मुझे वेपन चाहिए इन लोगों को निपटने के लिए। तभी यूबिन बोलता है, वैसे शेरिफ तुझे किस तरह का वेपन चाहिए, जरा बताना मुझे ठीक तरीके से। तभी शेरिफ कहता है यूबिन से, देख यार, सबसे पहले अगर मैं अपने हाथ पैर को चला के इन लोग को मारूंगा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरे पास अगर हथियार होगा तो मैं इन लोग को काफी अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचा सकता हूँ, लेकिन नहीं मारूंगा, टेंशन मत ले। शेरिफ फिर बोलता है यूबिन से, तू खुद देख सकता है ना ये लोग कितने सारे हैं, मैं इन लोगों को आसानी से हरा पाऊंगा क्या बिना हथियार के? नहीं ना, इसलिए मुझे हथियार की बहुत जरूरत है अभी। तभी यूविन बोलता है, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा हथियार कहाँ मिलेगा? यहाँ पर तो आसपास कोई मिलिट्री बेस भी नहीं है ना जिसके जरिए हमें मिल सके, कुछ सोचना पड़ेगा। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ बात तो तू भी सही कह रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप तो बस पत्थर ही दिख रहे हैं, पत्थर ही से मारेंगे, आप कुछ कर नहीं सकते यार। तभी सोमसिक कुछ सोचता है, वेपन, हाँ मैंने ऐसे कहे लग रहा है, जब मैं दूरबीन से देख रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं दिखा तो था कुछ, याद नहीं आ रहा मुझे। सोमसिक सोच, कहाँ पर देखा तूने? तभी सोमसिक बोलता है, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने कहाँ पर देखा था जब दूरबीन से मैं देख रहा था, तो चलो वहीं जाके एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो अभी भी है कि नहीं। तभी सोमसिक बोलता है, पक्का मेरा अंदाजा सही हो तो वो चीज वहीं पर मिलेगा मुझे। तभी शेरी बोलता है, ये सोमसिक तू क्या सोच रहा है, और क्या वहीं पर मिलेगा? हाँ, क्या चीज की बात कर रहे तू, हमें भी बता जरा। तभी सोमसिक हंसते हुए कहता है, बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अच्छी से दिखाता हूँ, ठीक है? तभी शेरिफ और यूबिन मुंह बनाते हुए कहते हैं, शेरिफ बोलता है, हाँ क्या अच्छी चीज, क्या बात है? तभी यूबिन बोलता है, अच्छी चीज, देख भाई कहीं कुत्ते का पॉटी दिखाने तो नहीं जा रहा है, वही अच्छी चीज है क्या? अगली बार भी यही किया था, अच्छी से दिखाने की जगह में ये कुत्ते का पॉटी दिखाने ले गया था, ये ऐसे ही है। यूबिन बोलता, फिर भी कुछ कर नहीं सकते, चलो समसे के पीछे ही चलते हैं, देखते हैं क्या दिखाने वाला है हमें। जाके दोनों देखते हैं तो एक पाना जमीन पर पड़ा रहता है। तभी सोमसिक उठाता है और बोलता है, देखो यही मैंने देखा था दूरबीन में। तभी सोमसिक उसको उठाते हुए कहता है कि ये कैसा है, अच्छा वेपन है ना हमारे लिए? तभी शेरी बोलता है, हाँ ठीक है। यूविन बोलता है, हाँ तूने इसको दूरबीन से देख लिया था क्या? हाँ मैंने दूरबीन से देख लिया था, यहीं पर पड़ा हुआ दिखा था मुझे ये। तभी सोमसिक शेरिफ को उस पाने को दे देता है और कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तभी शेरिफ बोलता है, तूने देखा कैसे कि ये यहीं पर पड़ा हुआ था? अरे बस, नहीं पता क्या तुझे? तभी सोमसिक बताता है, मैंने टेलीस्कोप से पहले ही देख लिया था। और हाँ, किसी ने कहा था ना मुझे चिढ़ाते हुए कि मैं आलतू फालतू चीज देखता हूँ, जैसे कि डॉगी का पूप, ये मैं आलतू फालतू चीज नहीं देखता, काम की चीजें भी देख लिया करता हूँ। तभी शरीफ बोलता है, वो तेरी, इसका मतलब जब हम बिल्डिंग के ऊपर थे तब तू टेलीस्कोप से देख रहा था, तो वही था क्या? हाँ वही था, वही चीज मैं देख रहा था। तभी शरीफ कहता है, ठीक है तुम वो सब बात छोड़ो, अब हमारे पास हथियार है, अब हम इस हथियार की मदद से इस ज़ॉम्बी लोगों को काफी चोट पहुंचा सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। तभी शरीफ फिर कहता है, इन लोगों से हम तो अगर लड़ लेंगे और इन्हें हरा भी देंगे, चलो ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे कहाँ? कोई सेफ जगह पता है क्या तुम लोगों को? मुझे सूझ नहीं रहा है, जल्दी से बताओ कि कोई किसी के पास आइडिया है? तभी यूविन बोलता है, बात तो तू भी सही कह रहा है, हम इन लोगों से तो अभी लड़ लेंगे, लेकिन शहर में तो हर जगह ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं, वो उन लोगों की आंखें हमारी ही तरफ होंगी, वो उन लोगों की नजरों से तो बच के जा भी नहीं सकते कहीं, कैसे करना चाहिए? तभी यूविन बोलता है, तुम दोनों देख तो रहे हो ना, अगर हमें कहीं जाना हो तो हमें ये फावड़ा क्रॉस करके जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ज़ॉम्बी लोग हैं, वो लोग हमको काट भी सकते हैं, तो बिना वो काटे हम कैसे बच के जा सकेंगे यहाँ से, बताओ जल्दी।
तभी शरीफ बोलता है बात तो तू सही किया, बिना हम बाड़े को क्रॉस किए बिना तो उधर जा नहीं सकते। अगर जाएंगे तो हमें ज़ॉम्बी से बिल्कुल लड़ना ही पड़ेगा। कैसे करना चाहिए ये भी तो हमको भी समझ नहीं आ रहा है। तभी सोमसिक बोलता है बात तो तू भी सही कह रहा है, लेकिन और एक बात है, ये बाड़ा कितनी देर तक यहाँ पर टिकेगा जल्दी बताओ, क्योंकि बार बार वो जॉम्बी धक्का दे रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये जल्दी टूट भी जाएगा। इसलिए हमें जल्दी सोचना पड़ेगा कि जल्दी क्या करना चाहिए हमें। तभी सोमसिक बोलता है यूविन तेरे का ना कुछ आइडिया है क्या, क्योंकि ये बाड़ा काफी देर तक टिकेगा नहीं, इसलिए हमें जल्दी सोचना पड़ेगा। सोच अगर तेरे पास कुछ आइडिया है तो। तभी शरीफ बोलता है हाँ बात तो तू सही किया है, जल्दी हमें कुछ ना कुछ करना पड़े, क्योंकि वो बाड़ा को काफी देर से जोर से हिला रहे हैं और खींच रहे हैं, जिसकी वजह से शायद बाड़ा कभी टूट सकता है। तभी शेरी अपने दिमाग में सोचता है कि मैं इन दोनों की मदद कैसे करूं। अगर मैं उस पर जाके इन लोगों को अकेले ही संभालता हूं तो वो मेरे लिए काफी बड़ा रिस्क होगा, मेरे लिए खतरा भी हो सकता है। अगर इन लोगों ने मेरे को घेर के अगर काट लिया तो मेरे लिए काफी दिक्कत हो जाएगा। तभी सोमसिक बहुत चिल्ला के बोलता है टेंशन मत लो तुम दोनों, मेरे का ना एक नंबर जबरदस्त आइडिया है जिसे सुन के तुम भी काफी खुश हो जाओगे। तभी शेरिफ भी काफी हैरान हो जाता है, वो बोलता है हाँ तेरे का आइडिया है पक्का। तभी यूविन बोलता है इसी का आइडिया है तो पक्का हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है। तभी सोमसिक हंसते हुए बोलता है कम ऑन दोस्त, मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा है, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें भी काफी अच्छा लगेगा, एक बार भरोसा करके देखो।